नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल टेक एंड ब्लॉग्स में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पॉलिटेक्निक के क्या फ़ायदे हैं, कैसे आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, कितनी फीस जाती है और कौन सा कॉलेज आपको अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट होगा, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आज स्पेशली देखो जो परमानेंट मतलब जो कॉलेज है प्रॉपर उसकी बात करने वाला हूँ मैं, गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर के लिए। ठीक है, जो वीडियो आएगी सारी गांधी पॉलिटेक्निक के ऊपर ही आएगी अब। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें कभी बच्चों के कमेंट आते हैं कि आप उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हो। ठीक है, आज इस वीडियो के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, कितनी उसकी फीस रहने वाली है। ठीक है, और क्या उसमें प्लेसमेंट होता है, सभी वीडियो के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके 4-5 पार्ट आने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पार्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो करते जल्दी से स्टार्ट हमारा यूट्यूब चैनल टेक एंड ब्लॉग्स। सो फाइनली गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको पॉलिटेक्निक करने से फायदा क्या होगा। ठीक है, आपका प्रॉफिट क्या है अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो। ठीक है, तो सबसे पहला आपका प्रॉफिट है दोस्तों, आप एक डिप्लोमा होल्डर होंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड ये अगर आप अपना बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एक ईयर कम हो जाएगा। ठीक है, जो 4 साल की बीटेक होती है वो 3 साल की होगी। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड ये है दोस्तों, अगर आप मतलब 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हो और उसके बाद आपको जल्दी जॉब मिल सकती है। ठीक है, और फोर्थ क्या है, आप अगर डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो लास्ट ईयर में आपको कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट में लेके चले जाएंगे कंपनी में। ठीक है, एक प्रॉफिट आपका ये हो गया। ठीक है दोस्तों, एक प्रॉफिट आपका ये हो गया। ठीक है, और एक प्रॉफिट आपका कि आपको 15,000 से ऊपर सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और आप एक इंजीनियर कहलाओगे। ठीक है, एक आपका प्रॉफिट ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो और भी बहुत सारे प्रॉफिट है दोस्तों। एक प्रॉफिट है दोस्तों, आप अपना जो आपके सरकारी फॉर्म्स आते हैं आप उसमें अपने पॉलिटेक्निक को लगा के आप उससे भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, जो आपका सरकारी में नंबर आ जाए। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलो बात कर लेते हैं आपको इसका नुकसान क्या होगा। ठीक है, लॉस क्या है आपको, तो लॉस आपको दोस्तों वीडियो के एंड में बताएंगे हम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बताते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रॉफिट के बाद लॉस बता दिया हमने, प्रॉफिट बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे होता है सरकारी उसमें। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जल्दी से सरकारी में एडमिशन कैसे ले। अब बात कर लेते हैं हम पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे होगा। एंट्रेंस कौन सा होता है, एंट्रेंस का नाम क्या है, एंट्रेंस की जो जनरल की फीस जाती है वो कितनी जाती है, एससी की कितनी जाती है और ओबीसी की कितनी जाती है, इसी वीडियो के बारे में सब डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी उनकी फीस जाती है, कितने क्वेश्चन का पेपर होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होती है तो कितने की होती है, सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फाइनली इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस का फॉर्म फिल करना होता है, जेई कप। ठीक है, जेई कप का आपको फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आपका उसमें एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, एडमिट कार्ड आने के बाद आपका उसमें सेंटर लगा होता है, वहाँ पे आपको पेपर देना होता है। ठीक है, तो आपका उसमें एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस का जो आपका पेपर होता है उसमें सेंटर लगा होता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे पेपर देना होता है। उस पेपर में 100 अंक का पेपर, सॉरी 100 क्वेश्चन आते हैं उस पेपर में। 50 मैथ के और 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर वर्क करना होता है। ठीक है, और उसमें आपको उसमें निगेटिव मार्किंग जो होती है 1/4 की होती है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया इतना। वो आपका पेपर जो होता है वो कंप्यूटर बेस होता है। ठीक है, आपको वहाँ पे सेंटर पे जाना होता है और आप कंप्यूटर द्वारा उसको पेपर को करते हो। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको जो पेपर दिया जाता है वो एमसीक्यू में होता है, क्वेश्चन मार्क मतलब 4 विकल्प दिए होते हैं और उसमें से आपको एक एक चॉइस करना होता है। ठीक है, जो प्रॉपर वर्क सही है। ठीक है, वो आपको चॉइस करना होता है, एमसीक्यू बोलते हैं उसको। ठीक है, वो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं मतलब उनकी मेरिट कितनी जाती है। अगर आप जनरल में, तो जनरल में कितने नंबर चाहिए होंगे आपको पास होने के लिए, 400 में से। ठीक है, और अगर आप एससी में हो और एसटी में हो तो आपको कितने नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, इस वीडियो के बारे में तो लास्ट टाइम 2023 की बात कर लेते हैं हम। तो आपका जो जनरल में थी, जनरल की मेरिट गई थी 175। ठीक है, और जो आपकी एससी की गई थी वो एससी की 154 गई थी, और जो एससी की 154 गई थी, और जो ओबीसी है ओबीसी की 162 गई थी। ठीक है, तो ऐसी आपकी मेरिट लगती है। ठीक है, तो आपको मिनिमम 170 या 75 नंबर लाने ही होते हैं, तभी आपका नंबर आता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद आपको काउंसलिंग करानी होती है। ठीक है, काउंसलिंग का फॉर्म फिल कराना होता है और उसमें आपको कौन सा कॉलेज चाहिए आपको वो कॉलेज फिल कराना होता है। जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर सरकारी कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद आपको डालना होता है कि आप ट्रेड कौन सी लोगे। ठीक है, उस ट्रेड को फिल करना होता है काउंसलिंग में। और आपको ट्रेड जैसे आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए। ठीक है, और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल चाहिए, मैकेनिकल
मैकेनिकल ऑटोमोबाइल चाहिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन चाहिए आपको, ठीक है, कंप्यूटर साइंस चाहिए, वो आपको डालना होता है उसमें काउंसलिंग में, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग में आपको डालना होता है और उसमें आपका काउंसलिंग में रिजल्ट आता है, 3-4 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। जो रिजल्ट आता है दोस्तों 3-4 दिन में आ जाता है आपका काउंसलिंग का, कि आपके पास जो सीट अलॉटमेंट हुई है वो आपके पास कॉलेज कंफर्म हुआ है या नहीं, ठीक है। कॉलेज अगर आपके पास कॉलेज कंफर्म हो गया है, ठीक है, आपने डाला है गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर डाला है आपने, उसका कोड है 1119, ठीक है, आपने वो डाल दिया है सपोज करो आप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने वो डाल दिया, उसके बाद कॉलेज में आपका नंबर आ गया है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जाना होता है और वहाँ पे जाने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होते हैं, ठीक है। वहाँ पे कॉलेज में आप जाते हो, कॉलेज में जाने के बाद आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और जो ये इसका जो बोर्ड है, ये बीटीयूपी बोर्ड, उसकी आपको वहाँ पे फीस सबमिट करनी होती है, ठीक है। फीस देनी होती है आपको, बीटीयूपी बोर्ड की जो फीस होती है वो सबमिट करनी होती है, समथिंग 26,000 या 21,000 या 26,000 इतनी जाती है, मतलब मॉर्निंग की है जो 21,000 समथिंग जाती है और जो इवनिंग की है वो 26,000 इवनिंग जाती है, 26,000 समथिंग जाती है, ठीक है। हमारी लास्ट टाइम गई थी 26,010, 2021 की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ जो, ठीक है। आप फीस सबमिट करते हैं, फीस सबमिट करने के बाद आपका रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाता है। रोल नंबर तो मतलब आपका जब आता है, जब आप मतलब पेपर देते हो फर्स्ट सेम के, तब आपका रोल नंबर आता है, लेकिन इनरोलमेंट नंबर जो होता है वो आपका जनरेट हो जाता है ऑनलाइन द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। एडमिशन होने के बाद आपका एडमिशन हो गया, अब आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं हम गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर कॉलेज के बारे में, ठीक है। कैसा कॉलेज है, क्या आपको प्लेसमेंट मिलने वाला है या नहीं मिलेगा, ठीक है। पढ़ाई कैसी होती है, ठीक है। कॉलेज में जो फीस जा रही है वो फीस प्रॉपर जा रही है, नहीं कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात है बैग की, बच्चों की बैग लगती है या नहीं लगती, ठीक है। और उसमें अगर बैग लगी है तो बच्चों को क्या करना होगा, ठीक है। इस बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम इसके पार्ट 2 में, ठीक है दोस्तों। ये पार्ट 1 था दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल टेक एंड व्लॉग्स। थैंक यू दोस्तों।